क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण आय होने के बावजूद हर साल पहले से ज्यादा अमीर बनते जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ उनकी कमाई में है? नहीं, असली फर्क इस बात में है कि वे अपने पैसों को कैसे खर्च करते हैं। हम बचपन से एक बात बार बार सुनते आए हैं कि पैसा बचाओ, फिजूल खर्च मत करो, जितना हो सके उतनी बचत करो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसा खर्च कैसे किया जाता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि पैसा कमाना एक कला है और पैसा खर्च करना उससे भी बड़ी कला है। क्योंकि गलत जगह खर्च किया गया एक एक रुपया धीरे धीरे आपके भविष्य को कमजोर करता है, जबकि सही जगह लगाया गया वही रुपया आपकी जिंदगी बदल सकता है। जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो हर महीने नई नई चीजें खरीदते हैं, ऑनलाइन सेल देखकर खुद को रोक नहीं पाते, दूसरों को देखकर अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब कोई अच्छा अवसर सामने आता है, कोई नया कौशल सीखना होता है, कोई व्यवसाय शुरू करना होता है या अपने भविष्य में निवेश करना होता है, तब उनके पास हमेशा एक ही जवाब होता है, अभी पैसे नहीं हैं। सोचिए, पैसे नहीं हैं या पैसे गलत जगह खर्च हो चुके हैं? यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हमारी जिंदगी की दिशा अक्सर हमारी कमाई से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से तय होती है। और उन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है कि हमारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। आज की दुनिया आपको हर दिन खर्च करने के लिए उकसाती है। हर विज्ञापन आपको यह महसूस कराता है कि आप तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप कुछ नया खरीद न लें। हर सोशल मीडिया पोस्ट आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि सफलता का मतलब महंगी घड़ी, महंगी कार और महंगे कपड़े हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों की जिंदगी के पीछे झांक कर देखा है? क्या हर चमकती हुई चीज सच में सफलता की निशानी होती है, या फिर कई बार वह सिर्फ दिखावे का एक पर्दा होती है? दुनिया आपको खर्च करना सिखाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि कौन सा खर्च आपको आज खुश करेगा और कौन सा खर्च आपको 10 साल बाद पछताने पर मजबूर कर देगा। इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे, हम आपकी सोच की बात करेंगे। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती तब तक बैंक बैलेंस भी नहीं बदलता। अगर किसी व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे दिए जाए लेकिन उसकी खर्च करने की आदतें वही पुरानी रहें, तो समय के साथ वह फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। और अगर किसी व्यक्ति की सोच बदल जाए, उसे यह समझ आ जाए कि पैसा कहां खर्च करना है, कहां रोकना है और कहां बढ़ाना है, तो वह छोटी सी आय से भी बड़ा भविष्य बना सकता है। हो सकता है इस समय आपको लगे कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बचाना मुश्किल है। हो सकता है आप सोच रहे हों कि जब कमाई बढ़ेगी तब सही तरीके से खर्च करना शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इसका ठीक उल्टा है। जो व्यक्ति कम आय में सही फैसले लेना सीख जाता है, वही अधिक आय मिलने पर संपत्ति बनाता है, और जो छोटी आय में हर बार गलत फैसले लेता है, वह बड़ी आय मिलने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतें बदलने का साहस रखते हैं। हो सकता है इस ऑडियो बुक के दौरान आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें गलत लगने लगें। हो सकता है आपको एहसास हो कि आपने कई बार मेहनत से कमाया हुआ पैसा सिर्फ एक पल की खुशी के लिए खर्च कर दिया। लेकिन यह वीडियो आपको अपराध बोध देने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य आपको वह दृष्टि देना है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। क्योंकि जिस दिन आप यह समझ गए कि पैसा आपकी जेब से निकलकर कहां जा रहा है और बदले में आपके जीवन में क्या वापस ला रहा है, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करता हूं, अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन को पूरी तरह खुला रखिए। किसी भी बात को तुरंत सही या गलत मत मानिए, बस सुनिए, सोचिए और अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्योंकि संभव है कि इस ऑडियो बुक में आपको कोई ऐसा विचार मिले जो आपकी आने वाली कई वर्षों की आर्थिक दिशा बदल दे। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा पैसा कमाने से नहीं होती, बल्कि उस एक फैसले से होती है जहां आप पहली बार समझदारी से पैसा खर्च करना सीखते हैं। और अगर आपने आज यह कला सीख ली, तो शायद आने वाले वर्षों में आपका हर रुपया सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि आपके लिए काम करेगा, आपके सपनों को आगे बढ़ाएगा और धीरे धीरे आपको उस जीवन के करीब ले जाएगा जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है।
इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप सिर्फ पैसे खर्च करने का तरीका सीखने आए हों, लेकिन यहां से लौटते समय आपके हाथ में एक बिल्कुल नई आर्थिक सोच हो और वही सोच आपके पूरे भविष्य की कहानी बदल दे। अध्याय 1, सबसे महंगी गलती जिसे लोग खर्च नहीं, सामान्य आदत समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आज सुबह जब आपकी आंख खुली, उसी पल किसी ने आपके खाते में 10,000 डाल दिए, लेकिन एक शर्त रखी गई, रात के 12 बजे तक जो पैसा बच जाएगा वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। न उसे अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, न उसे वापस पा सकते हैं। अब खुद से पूछिए, आप क्या करेंगे? क्या बिना सोचे समझे हर चीज खरीदना शुरू कर देंगे, या पहले बैठकर यह तय करेंगे कि वास्तव में किस चीज की जरूरत है और किस पर खर्च करने से आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा? दिलचस्प बात यह है कि पैसे के मामले में हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब पैसा हमारी मेहनत से आता है, तब हम अक्सर उसके मूल्य को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो फिर आ जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उस एक एक रुपये के पीछे उसके जीवन का समय छिपा हुआ है। आपने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, आपने अपनी सुबहें दी, अपनी शामें दी, अपनी मेहनत दी, अपना तनाव सहा, अपना समय लगाया। इसलिए जब भी कोई रुपया आपकी जेब से बाहर जाता है, तब सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपके जीवन का एक हिस्सा भी चला जाता है। यही वह सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर कमाई का नहीं, सोच का होता है। गरीब व्यक्ति किसी चीज की कीमत देखकर फैसला करता है, जबकि समझदार व्यक्ति उस चीज की असली कीमत अपने भविष्य से जोड़कर देखता है। अगर कोई वस्तु आज खुशी देती है लेकिन कल परेशानी बढ़ाती है, तो वह सस्ती होकर भी बहुत महंगी है। और अगर कोई खर्च आज थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन आने वाले वर्षों तक आपको बेहतर बनाता है, तो वह महंगा होकर भी सस्ता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर महीने अच्छी आय होने के बाद भी खाली जेब लेकर बैठते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनका पैसा कहां जा रहा है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि महीने की शुरुआत में पैसा आया था और महीने के अंत तक खत्म हो गया। लेकिन पैसा कभी अचानक खत्म नहीं होता। वह छोटी छोटी आदतों के रास्ते धीरे धीरे निकलता है। कभी बिना जरूरत की ऑनलाइन खरीदारी, कभी सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीजें, कभी दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश, कभी ऐसी सदस्यताएं जिनका महीनों तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन जब यही छोटे फैसले वर्षों तक दोहराए जाते हैं, तब वही आपकी आर्थिक कहानी लिखते हैं। एक बूंद से समुद्र नहीं बनता, लेकिन करोड़ों बूंदें मिलकर समुद्र बनाती हैं। उसी तरह एक छोटा गलत खर्च आपको गरीब नहीं बनाता, लेकिन रोज रोज दोहराई गई छोटी गलतियां आपकी आर्थिक नींव को कमजोर कर देती हैं। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास कभी संपत्ति नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने कमाने की आदत तो विकसित कर ली, लेकिन खर्च करने की समझ कभी विकसित नहीं की। अब एक और सवाल अपने आप से पूछिए, आपने अब तक जितनी भी महंगी चीजें खरीदी हैं, उनमें से कितनी ऐसी हैं जो आज भी आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं, और कितनी ऐसी हैं जिनका उत्साह सिर्फ कुछ दिनों तक रहा? शायद जवाब आपको चौंका दे। इंसान का दिमाग नई चीजों का आदी बहुत जल्दी हो जाता है। जिस मोबाइल के लिए आपने महीनों इंतजार किया था, कुछ ही हफ्तों बाद वह सामान्य लगने लगता है। जिस कपड़े को खरीदते समय लगा था कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, वह कुछ समय बाद अलमारी के एक कोने में पड़ा रहता है। यानी कई बार हम चीज नहीं खरीदते, हम कुछ दिनों की भावना खरीदते हैं, और जब भावना खत्म हो जाती है, तब सिर्फ खर्च बचता है। इसके विपरीत, यदि आपने किसी कौशल को सीखने में पैसा लगाया, किसी अच्छी किताब पर खर्च किया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, या ऐसी चीज खरीदी जिसने आपकी क्षमता बढ़ाई, तो उसका लाभ वर्षों तक मिलता रहता है। यही अंतर है उपभोग और निवेश में। दोनों में पैसा खर्च होता है, लेकिन एक खर्च आपको कमजोर बनाता है और दूसरा आपको मजबूत। दुनिया चाहती है कि आप तुरंत फैसला लें। अभी खरीदिए, ऑफर सिर्फ आज तक, स्टॉक खत्म होने वाला है। अभी नहीं लिया तो पछताएंगे। यह सिर्फ विज्ञापन नहीं है, यह आपकी भावनाओं की परीक्षा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने पैसों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। और जिसके पैसों पर उसका नियंत्रण नहीं है,
उसके भविष्य पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए आज से एक नया नियम बनाइए। जब भी आप कोई खर्च करने वाले हों, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ इस पल की इच्छा पूरी करेगा? अगर जवाब सिर्फ इच्छा है तो थोड़ा रुक जाइए। कई बार 24 घंटे का इंतजार ऐसी खरीदारी रोक देता है जिसका पछतावा वर्षों तक रहता। याद रखिए, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती हैं। और आदतें किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। जिस दिन आपने हर रुपये को अपने भविष्य का कर्मचारी समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी आर्थिक सोच बदल जाएगी। फिर आपका हर रुपया सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले 5, 10 और 20 वर्षों में आपकी जिंदगी कैसी होगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे खर्च करना सबसे महंगी गलती है। क्योंकि पैसा खोने से बड़ा नुकसान वह सोच खोना है जो पैसे को बढ़ाना जानती है। और अब जब आपको यह समझ आ चुकी है कि हर खर्च एक फैसला है, तो अगले अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे जिसने साधारण लोगों को आर्थिक रूप से असाधारण बनाया। वे हर रुपये से पहले एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो अधिकांश लोग कभी पूछते ही नहीं। अध्याय 2, हर रुपये से पहले खुद से पूछो यह एक सवाल, फिर कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए आपको अपनी आय दोगुनी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सवाल पूछने की आदत डालनी है, तो शायद आपको यह बात अविश्वसनीय लगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी संपत्ति हमेशा बड़ी कमाई से नहीं बनी, बल्कि बड़े फैसलों से बनी है। और हर बड़ा फैसला शुरू होता है एक छोटे से सवाल से। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान में खड़े हैं, आपके सामने एक नई घड़ी रखी है, एक नया मोबाइल रखा है, कोई महंगा जूता रखा है या कोई ऐसी चीज रखी है जिसे देखकर आपका मन बार बार कह रहा है, ले लो, बाद में देखेंगे। ठीक उसी क्षण अगर आप बिना सोचे खरीद लेते हैं तो फैसला आपकी इच्छा ने लिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 सेकंड रुक जाएं और अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या यह खर्च मुझे भविष्य में और मजबूत बनाएगा या सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराएगा, तो यकीन मानिए आपके जीवन के आधे गलत खर्च उसी समय रुक जाएंगे। ज्यादातर लोग पैसा खर्च करने से पहले कीमत देखते हैं, समझदार लोग परिणाम देखते हैं। कीमत सिर्फ आज दिखाई देती है, लेकिन परिणाम कई वर्षों तक आपका पीछा करते हैं। एक छोटा सा फैसला आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी ले जा सकता है और आर्थिक तनाव की ओर भी। इसलिए असली खेल पैसे का नहीं, निर्णय लेने का है। सोचिए, 2 दोस्त हैं, दोनों की मासिक आय एक जैसी है। पहले दोस्त को जैसे ही वेतन मिलता है, वह सबसे पहले अपनी इच्छाओं की सूची खोलता है। नया गैजेट, नए कपड़े, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, छोटी छोटी खुशियां। महीने के अंत में उसके पास सिर्फ यादें बचती हैं। दूसरा दोस्त भी अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन हर खर्च से पहले वही एक सवाल पूछता है, क्या यह मेरे कल को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं होता तो वह इंतजार करता है। महीने के अंत में उसके पास सिर्फ पैसा नहीं बचता, बल्कि अवसर भी बचते हैं। कुछ महीनों बाद वही अवसर निवेश बनते हैं, निवेश से संपत्ति बनती है और संपत्ति से स्वतंत्रता। याद रखिए, पैसा वहीं जाता है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान सिर्फ इच्छाओं पर रहेगा तो पैसा इच्छाओं में खो जाएगा। अगर आपका ध्यान भविष्य पर रहेगा तो पैसा भविष्य बनाएगा। इसलिए अपने पैसे को बिना दिशा मत छोड़िए। बिना दिशा का पैसा कभी धन नहीं बनता, वह धीरे धीरे खर्च बन जाता है। एक किसान जब बीज खरीदता है तो वह यह नहीं सोचता कि आज उसका पैसा कम हो गया। वह जानता है कि यही बीज कुछ महीनों बाद कई गुना होकर वापस आएगा। लेकिन अगर वही किसान पूरा पैसा सिर्फ स्वाद के पीछे खर्च कर दे तो अगली फसल कहां से आएगी? हमारी आर्थिक जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर रुपया या तो बीज बन सकता है या सिर्फ एक पल का आनंद। फैसला हमारे हाथ में है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग कम कमाते हैं। समस्या यह है कि लोग हर खर्च को समान समझते हैं, जबकि हर खर्च का प्रभाव अलग होता है। कुछ खर्च आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, कुछ आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, कुछ आपकी आय बढ़ाने की संभावना पैदा करते हैं और कुछ सिर्फ आपकी जेब हल्की करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई भुगतान करें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि पैसा जा रहा है,
यह भी सोचिए कि बदले में क्या वापस आ रहा है। दुनिया आपको तुरंत संतुष्टि बेचती है, लेकिन सफलता हमेशा देर से मिलने वाले परिणामों का पुरस्कार होती है। जो व्यक्ति हर छोटी इच्छा पर तुरंत पैसा खर्च कर देता है, वह बड़ी उपलब्धियों का इंतजार नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही अपने भविष्य को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कई लोग कहते हैं, जब ज्यादा पैसा आएगा तब निवेश करेंगे, तब सीखेंगे, तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति आर से 1000 को समझदारी से नहीं संभाल सकता, वह आर से 1 साल से 1000 को भी लंबे समय तक नहीं संभाल पाएगा। आदतें आय से पहले बनती हैं और परिणाम आय के बाद दिखाई देते हैं। आज से एक नया नियम बनाइए। हर बार जब आपका हाथ भुगतान करने के लिए आगे बढ़े, तो उसे एक पल के लिए रोकिए और अपने मन से पूछिए, क्या यह खर्च मुझे कल के मुकाबले बेहतर इंसान बनाएगा? क्या इससे मेरी कमाई की क्षमता बढ़ेगी? क्या इससे मेरा ज्ञान, मेरा स्वास्थ्य, मेरा समय या मेरा भविष्य बेहतर होगा? अगर जवाब हां है, तो पूरे विश्वास के साथ खर्च कीजिए। लेकिन अगर जवाब सिर्फ इतना है कि सब खरीद रहे हैं, ऑफर चल रहा है, लोग क्या कहेंगे या मन कर रहा है, तो एक बार फिर सोचिए। क्योंकि आर्थिक रूप से सफल लोग अपने पैसों से पहले अपने विचारों को अनुशासित करते हैं। वे जानते हैं कि हर रुपया एक कर्मचारी की तरह है। अगर उसे सही काम दिया जाए तो वह और रुपये लेकर लौटता है, लेकिन अगर उसे बिना सोचे भेज दिया जाए तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। याद रखिए, आपके बैंक खाते का भविष्य आपकी अगली तनख्वाह से नहीं, बल्कि आपके अगले फैसले से तय होगा। हो सकता है वह फैसला सिर्फ RS 500 का हो, RS 1000 का हो या उससे भी कम का हो, लेकिन वही छोटी सी आदत आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक पहचान बन जाएगी। इसलिए आज से हर रुपये को सम्मान दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने छोटे पैसों का सम्मान नहीं करता, बड़े पैसे भी उसके पास ज्यादा समय तक नहीं टिकते। अब तक आपने समझ लिया है कि गलत खर्च आपकी आर्थिक ताकत को धीरे धीरे खत्म करता है और सही सवाल आपके फैसलों को बदल देता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि कई लोग सही सवाल तो पूछते हैं, फिर भी पैसा उनके पास नहीं टिकता। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगले अध्याय में हम उस मानसिक जाल को समझेंगे जिसमें फंसकर लोग अपनी कमाई से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं। यही वह जाल है जो लाखों लोगों को अमीर बनने से पहले ही गरीब सोच का कैदी बना देता है। अध्याय 3, दिखावे की दौड़। जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और सबसे कम खुशी मिलती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान कई बार अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों के लिए पैसा खर्च करता है? यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने पिछले कुछ बड़े खर्चों को याद करेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि उनमें से कई फैसले आपने अपने दिल की आवाज पर नहीं, बल्कि दुनिया की उम्मीदों पर लिए थे। किसी ने नई कार खरीदी तो हमें भी लगने लगा कि अब हमारी पुरानी गाड़ी छोटी लग रही है। किसी दोस्त ने महंगा मोबाइल लिया तो अचानक हमारा मोबाइल पुराना महसूस होने लगा। किसी रिश्तेदार ने बड़ा घर लिया तो हमें अपना घर छोटा दिखाई देने लगा। सोचिए, क्या वास्तव में हमारी जरूरत बदली थी? नहीं, बदली थी सिर्फ तुलना करने की आदत। यही तुलना इंसान को सबसे महंगे जाल में फंसा देती है। इस जाल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें फंसा हुआ व्यक्ति खुद को कभी कैदी नहीं समझता। उसे लगता है कि वह अपनी पसंद से फैसले ले रहा है, जबकि सच यह होता है कि उसके फैसले किसी और की जिंदगी देखकर तय हो रहे होते हैं। जिस दिन आपका पैसा आपके सपनों की जगह दूसरों को प्रभावित करने में खर्च होने लगे, उसी दिन से आर्थिक स्वतंत्रता आपसे दूर जाने लगती है। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कोई ब्रांडेड कपड़े पहनकर तस्वीरें डाल रहा है। धीरे धीरे आपका मन यह मानने लगता है कि शायद यही सफल जीवन है, लेकिन आप सिर्फ उनकी तस्वीर देखते हैं, उनकी सच्चाई नहीं। आपको उनकी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उनके ऊपर चल रहा कर्ज नहीं दिखाई देता। आपको उनकी चमक दिखाई देती है, लेकिन उस चमक की कीमत नहीं दिखाई देती। याद रखिए, दुनिया में सबसे आसान काम है अमीर दिखना और सबसे कठिन काम है वास्तव में अमीर बनना।
अमीर दिखने के लिए सिर्फ खर्च करना पड़ता है, लेकिन अमीर बनने के लिए वर्षों तक सही फैसले लेने पड़ते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को यह साबित करने में निकाल देते हैं कि उनके पास पैसा है, और अंत में उनके पास वास्तव में पैसा बचता ही नहीं। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो युवक एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की आय लगभग समान है। पहला युवक हर साल अपना मोबाइल बदलता है, महंगे ब्रांड पहनता है, हर सप्ताह बाहर खाना खाता है और चाहता है कि लोग उसे सफल समझें। दूसरा युवक भी अच्छी जिंदगी जीता है, लेकिन वह दिखावे पर नहीं, विकास पर खर्च करता है। वह नई चीजें तभी खरीदता है जब उनकी वास्तव में जरूरत हो। बाकी पैसा वह अपनी सीख, अपने स्वास्थ्य और भविष्य में लगाता है। 5 साल बाद पहला युवक अभी भी लोगों से कह रहा होता है कि बस थोड़ा और कमा लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। जबकि दूसरा युवक उसी आय से अपनी पहली बड़ी संपत्ति बनाने की दिशा में बढ़ चुका होता है। फर्क कमाई में नहीं था, फर्क प्राथमिकताओं में था। दुनिया आपको हमेशा एक संदेश देती है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, 10 साल बाद मेरा भविष्य मुझे क्या कहेगा। यह सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग बना देता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर लेता है, वह वर्तमान की चमक से कभी भ्रमित नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग आज आपकी महंगी घड़ी देखकर प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग कुछ दिनों बाद किसी और की घड़ी देखकर आपको भूल जाएंगे। दुनिया का ध्यान बहुत छोटा होता है, इसलिए अपने लंबे भविष्य को दुनिया के छोटे ध्यान के लिए कभी मत बेचिए। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी चीज को सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं, उसकी खुशी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं जो हमें अंदर से बेहतर बनाती है, उसका असर लंबे समय तक रहता है। एक अच्छी किताब खत्म होने के बाद भी आपके विचार बदलती रहती है। एक नया कौशल सीखने के बाद भी आपको कमाने के नए अवसर मिलते रहते हैं। अपने स्वास्थ्य पर किया गया खर्च आपको वर्षों तक ऊर्जा देता है। यानी कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि और अधिक मूल्यवान बनते जाते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग अपने खर्च को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला वह खर्च जो सिर्फ आज अच्छा महसूस कराए, दूसरा वह खर्च जो आने वाले वर्षों तक बेहतर परिणाम दे। और वे हमेशा दूसरे प्रकार के खर्च को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की छोटी सी समझदारी कल की बड़ी स्वतंत्रता बन सकती है। अगर आपको वास्तव में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, तो एक आदत आज से ही छोड़नी होगी। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि तुलना हमेशा आपको या तो घमंडी बनाएगी या दुखी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपका पैसा गलत दिशा में जाएगा। अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर फैसले ले रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, सफलता का मतलब यह नहीं कि लोग आपको अमीर समझें। सफलता का मतलब यह है कि आपको अपने भविष्य की चिंता कम होती जाए। जब आपके खर्च आपके मूल्यों के अनुसार होने लगते हैं, तब पैसा आपका मालिक नहीं रहता, आपका सेवक बन जाता है। और यही वह मोड़ है जहां से आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा भ्रम बाकी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वे खर्च भी नहीं करते और निवेश भी नहीं करते, वे सिर्फ पैसा जमा करते रहते हैं। सुनने में यह आदत अच्छी लगती है, लेकिन कई बार यही आदत इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। आखिर कब पैसा बचाना समझदारी है और कब वही आदत नुकसान बन जाती है? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हर बचाया हुआ रुपया आपको अमीर नहीं बनाता। कुछ रुपये ऐसे भी होते हैं जिन्हें खर्च करना ही सबसे बड़ा निवेश होता है। अध्याय 4, सबसे समझदार खर्च, जो आपकी जेब नहीं, आपकी कीमत बढ़ाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी एक ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। वह चीज है समय। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि समझदार लोग अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं करते, बल्कि अपना समय, अपनी क्षमता और अपने भविष्य बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यहीं से एक बहुत बड़ा अंतर शुरू होता है। साधारण व्यक्ति खर्च करते समय सिर्फ यह देखता है कि उसके बैंक खाते से कितना पैसा जा रहा है,
लेकिन असाधारण व्यक्ति यह देखता है कि इस खर्च के बदले उसे क्या मिलने वाला है। अगर कोई खर्च उसके समय को बचाता है, उसकी कमाई की क्षमता बढ़ाता है, उसकी सोच को विकसित करता है या उसे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, तो वह उस खर्च को नुकसान नहीं बल्कि निवेश मानता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति Rs 1000 किसी ऐसी चीज पर खर्च करता है जो सिर्फ एक दिन की खुशी देती है, और दूसरा व्यक्ति वही Rs 1000 किसी ऐसी किताब, किसी कोर्स, किसी कौशल या किसी अनुभव पर खर्च करता है जिससे उसकी आय बढ़ने की संभावना बनती है, तो दोनों ने समान पैसा खर्च किया है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। पहला खर्च समय के साथ समाप्त हो जाएगा, दूसरा खर्च समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सफल लोग सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब महंगे कपड़े खरीदना या विलासिता की चीजें इकट्ठा करना नहीं है। अपने ऊपर खर्च करने का अर्थ है अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने कौशल को मजबूत करना, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और अपने व्यक्तित्व को विकसित करना। क्योंकि जब आपकी क्षमता बढ़ती है, तब आपकी कमाई बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। एक लोहार की कल्पना कीजिए, अगर उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो जाए और वह पूरा दिन सिर्फ ताकत लगाता रहे, तो उसे बहुत कम परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर वह कुछ समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर ले, तो वही मेहनत कई गुना अधिक परिणाम देगी। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए समय और पैसा खर्च नहीं करते। इसलिए उनकी मेहनत बढ़ती है, लेकिन परिणाम नहीं। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं देती। दुनिया आपको आपकी उपयोगिता के पैसे देती है। जितनी अधिक समस्या आप हल कर सकते हैं, जितना अधिक मूल्य आप लोगों को दे सकते हैं, उतनी ही अधिक आपकी आय बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए अगर आपका कोई खर्च आपकी उपयोगिता बढ़ा रहा है, तो वह खर्च नहीं, भविष्य की तैयारी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग बचत के नाम पर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। सस्ता खाना, अनियमित जीवन शैली, व्यायाम से दूरी और यह सोच कि अभी तो उम्र है, बाद में देखेंगे। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब वही व्यक्ति इलाज पर उससे कई गुना अधिक पैसा खर्च करता है। इसलिए स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक स्वस्थ शरीर ही वह आधार है जिस पर आपकी कमाई, आपका परिवार, आपके सपने और आपका भविष्य खड़ा होता है। इसी तरह ज्ञान पर किया गया खर्च भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक अच्छी किताब, एक उपयोगी कौशल, एक नया अनुभव या किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखी गई सही सीख कई बार आपकी पूरी सोच बदल देती है। और जब सोच बदलती है, तब फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तब परिणाम बदलते हैं। इसलिए जो लोग सिर्फ चीजें खरीदते हैं, उनके पास सामान बढ़ता है, लेकिन जो लोग ज्ञान खरीदते हैं, उनके पास अवसर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यह अध्याय आपको हर जगह पैसा खर्च करने के लिए नहीं कह रहा। यह आपको समझदारी से खर्च करने की कला सिखा रहा है। हर खर्च से पहले सिर्फ एक बात सोचिए, क्या यह खर्च 5 साल बाद भी मुझे कोई लाभ देगा? अगर जवाब हाँ है, तो यह खर्च शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर जवाब नहीं है, तो हो सकता है वह सिर्फ एक क्षणिक इच्छा हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। दूसरे वे जो अपने पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। पहला व्यक्ति हर साल नई शुरुआत करता है। दूसरा व्यक्ति हर साल अपने पिछले वर्ष की मेहनत पर आगे बढ़ता है। यही छोटे छोटे अंतर आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम बनाते हैं। आज से अपने पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उन्हें एक मिशन दीजिए। हर रुपए से कहिए कि उसे आपके जीवन को पहले से बेहतर बनाकर लौटना है। कुछ रुपए आपको नया ज्ञान लाकर दें, कुछ बेहतर स्वास्थ्य, कुछ नया कौशल और कुछ नए अवसर। जिस दिन आपके पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं, बल्कि सही सोच का परिणाम है। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे गहरा सच बाकी है। बहुत से लोग यह समझ जाते हैं कि कहां खर्च करना है, कहां बचाना है और कहां निवेश करना है, फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। कारण सिर्फ एक है, उनका पैसा बिखरा हुआ होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। अगले और अंतिम अध्याय में हम उस सिद्धांत को समझेंगे जो हर रुपये को एक उद्देश्य देता है।
क्योंकि जिस पैसे की दिशा तय होती है वही पैसा एक दिन आपकी किस्मत की दिशा भी बदल देता है। अध्याय 5। हर रुपये को एक काम दो, वरना वह चुपचाप आपकी जिंदगी छोड़ देगा। अगर मैं इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सिर्फ एक वाक्य में कहूं तो वह यह होगा, जिस पैसे का कोई उद्देश्य नहीं होता वह कभी किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। यही वह सिद्धांत है जो साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां आप उसे भेजते हैं। अगर आपने उसे कोई दिशा ही नहीं दी तो वह छोटी छोटी इच्छाओं, भावनाओं और अचानक लिए गए फैसलों में बिखर जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 कर्मचारी हैं और आप उन्हें सुबह ऑफिस बुलाकर सिर्फ इतना कह दें, जो मन करे वही करना। क्या दिन के अंत तक कोई बड़ा परिणाम मिलेगा? शायद नहीं। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई समय बर्बाद करेगा और कोई बिना मतलब की गतिविधियों में लगा रहेगा। लेकिन अगर आप हर कर्मचारी को एक स्पष्ट जिम्मेदारी दे दें तो वही लोग मिलकर बड़ा काम कर देंगे। बिल्कुल यही नियम आपके पैसों पर भी लागू होता है। हर रुपया आपका कर्मचारी है। अगर आपने उसे कोई काम नहीं दिया तो वह आपकी जेब छोड़कर किसी और की जेब में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने हर रुपए को एक जिम्मेदारी दी तो वही रुपए मिलकर आपका भविष्य बनाएंगे। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग कभी यह नहीं कहते कि देखेंगे पैसा कहाँ खर्च होगा। वे पहले से तय करते हैं कि कौन सा पैसा घर की जरूरतों के लिए है, कौन सा सीखने के लिए, कौन सा भविष्य के लिए, कौन सा आपातकाल के लिए और कौन सा ऐसे अवसरों के लिए जो आने वाले समय में उनकी आय बढ़ा सकते हैं। जब पैसा आने से पहले ही उसकी दिशा तय हो जाती है तब गलत फैसलों की संभावना बहुत कम रह जाती है। अब एक पल के लिए अपने पिछले 1 महीने के खर्चों के बारे में सोचिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका हर रुपया कहाँ गया तो क्या आप पूरे विश्वास के साथ बता पाएंगे? अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम मेहनत से कमाते हैं लेकिन अपने ही पैसों का हिसाब नहीं जानते। जिस चीज का हिसाब नहीं रखा जाता वह धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है, चाहे वह समय हो, स्वास्थ्य हो या पैसा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय पैसे के बारे में डरते रहना है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैसों के साथ दोस्ती करनी है। जो व्यक्ति अपने पैसों को समझता है वह उनसे डरता नहीं। वह जानता है कि कब खर्च करना है, कब रुकना है और कब किसी बड़े अवसर के लिए इंतजार करना है। यही इंतजार कई बार सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। याद रखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे कभी खर्च नहीं करते। वे इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उनका हर खर्च किसी उद्देश्य की सेवा करता है। अगर वे यात्रा करते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं। अगर वे कोई किताब खरीदते हैं तो उससे अपनी सोच बदलते हैं। अगर वे अपने स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं तो अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर वे किसी कौशल पर खर्च करते हैं तो अपनी आय की क्षमता बढ़ाते हैं। यानी उनका पैसा हर बार लौटकर उन्हें पहले से अधिक मूल्य देता है। अब जरा अपनी जिंदगी के अगले 5 वर्षों की कल्पना कीजिए। 2 रास्ते आपके सामने हैं। पहले रास्ते पर आप वैसे ही चलते रहते हैं जैसे आज तक चलते आए हैं। जो मन किया खरीद लिया, जो अच्छा लगा खर्च कर दिया। महीने के अंत में फिर वही चिंता कि पैसा कहाँ चला गया। दूसरा रास्ता थोड़ा अलग है। हर खर्च से पहले एक उद्देश्य, हर रुपये को एक जिम्मेदारी, हर महीने अपने ऊपर थोड़ा निवेश, हर साल अपनी क्षमता में थोड़ा सुधार। शुरुआत में दोनों रास्तों में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन 5 साल बाद दोनों जिंदगियां बिल्कुल अलग होंगी। एक व्यक्ति अभी भी पैसों के पीछे भाग रहा होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होगा जहां उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होगा। यही वह अंतर है जिसे लोग अक्सर किस्मत समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि किसी की किस्मत अच्छी थी इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कई बार उन छोटे छोटे फैसलों का नाम होती है जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। कोई नहीं देखता कि आपने कितनी बार अपनी इच्छाओं को रोका। कोई नहीं देखता कि आपने कितनी बार दिखावे के बजाय विकास को चुना। कोई नहीं देखता कि आपने कितनी बार आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुना। लेकिन समय सब देखता है और समय हमेशा सही फैसलों का ब्याज लौटाता है। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने बार बार एक बात दोहराई है कि पैसा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक साधन है। वही पैसा किसी के हाथ में तनाव बन जाता है और किसी के हाथ में स्वतंत्रता।
फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति पैसे का मालिक बनता है और दूसरा व्यक्ति पैसे का नौकर। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सी जिंदगी चुनेंगे। आज जब यह अध्याय समाप्त हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सिर्फ एक बदलाव करें। अगली बार जब भी आपकी जेब से कोई रुपया निकले, चाहे वह Rs100 हो या Rs10,000, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस रुपये को खो रहा हूं या इसे अपने भविष्य के लिए काम पर भेज रहा हूं? अगर यह सवाल आपकी आदत बन गया तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आप इस ऑडियो बुक के इस अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि किसी का समय और ध्यान है। और आपने अपने जीवन का इतना मूल्यवान समय इस सीख को समझने में लगाया है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसे कमाना नहीं चाहते बल्कि पैसों को सही दिशा देना भी सीखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब शुरू होता है जब आज सुनी हुई एक बात कल आपके फैसलों में दिखाई देने लगती है। इसलिए इस ऑडियो बुक को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। अगली बार जब भी आप कोई खर्च करें, बस कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह पैसा मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ इस पल की खुशी देगा? अगर आपने सिर्फ यह एक आदत भी अपने जीवन में अपना ली तो आने वाले वर्षों में आपके फैसले बदलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी महीने के अंत में सोचते रह जाते हैं कि पैसा आखिर गया कहां। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की पूरी आर्थिक सोच बदल दे। और अगर आप ऐसी ही गहरी जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं जहां सिर्फ किताबों का सार नहीं बल्कि ऐसी सीख मिले जो आपकी सोच, आदतों और भविष्य को बेहतर बनाए, तो अभी बुक माइल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर नई ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन लाना है। याद रखिए, अमीर बनने का सफर किसी एक बड़ी कमाई से शुरू नहीं होता। वह शुरू होता है उस दिन जब आप अपने हर रुपए को सम्मान देना सीख जाते हैं, जब आप पैसे के पीछे भागना छोड़कर पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। और शायद आज वही दिन हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई ऑडियो बुक, एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और अपने पैसों को ऐसी दिशा दीजिए कि आने वाला आपका भविष्य आज के आपको धन्यवाद दे।